नमस्कार दोस्तों, सभी मित्रों को मेरा राम राम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जैसा कि अपन पिछले 2 वीडियो में जो चैप्टर पढ़े थे राजस्थान के लोक देवता, उनमें से गोगा जी को पढ़ लिया और उसके बाद रामदेव जी को पढ़ लिया। दोस्तों, अब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते चलेंगे दोस्तों, वैसे वैसे आपको बहुत अच्छा समझ में आने लगेगा दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छे से समझाने की और बहुत लो स्तर से और हाई लेवल तक ले जाने की। दोस्तों सबसे पहली बात, कुछ भाई हैं जो वीडियो देखते हैं, बस 1 मिनट का देखा, स्किप कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों मेरा एक निवेदन है आपसे, आप किसी को जज तब तक ना करो जब तक उसका मूल्यांकन ना कर लो आप। दोस्तों तो मेरी आपसे निवेदन है, आप एक वीडियो देख के देखें, वास्तव में आपको अगर अच्छा लगे तो आप जुड़ना, नहीं लगे तो मैं ये नहीं कहता दोस्तों आप जुड़ें, क्योंकि जो टीचर पढ़ाता है आपके लिए, जो टीचर से आप पढ़ना चाहते हैं वास्तव में आपके दिमाग में वो फिट बैठता है तो उसी से पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमारी अभिरुचि होती है, अभिरुचि जो होती है ना, वो दोस्तों ऐसी होती है जो एक बार मन को भा जाता है तो हम उससे ही जुड़ जाते हैं दोस्तों। तो एक बार वीडियो जरूर देखें, एंड तक देखें दोस्तों, उसके बाद मूल्यांकन करें, कुछ मिला आपको या नहीं मिला। ज़्यादा नहीं कहूँगा दोस्तों, अपन अपने जो चैप्टर हैं उनको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमने पिछली 2 क्लास में गोगा जी और पहली क्लास में पढ़ा था गोगा जी को, दूसरी में पढ़ा था दोस्तों रामदेव जी, और आज हम पढ़ेंगे पाबू जी को। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अपन लोगों ने एक ट्रिक बनाई थी जिससे 5 जो पंचपीर हैं, जो पश्चिमी राजस्थान में या मारवाड़ क्षेत्र में जाने जाते हैं पंचपीर के नाम से, उनकी जो ट्रिक बनाई थी वो बनाई थी दोस्तों पागो हडबू राम जी। दोस्तों ये ट्रिक बनाई थी, इससे पा से पाबू जी, जिन्हें आज पढ़ेंगे हम गो से गोगा जी दोस्तों, और इसके अलावा दोस्तों तीसरे जो हैं उनका पूरा ही नाम है हडबू जी। चौथा दोस्तों रा से रामदेव जी, जिनको हमने पढ़ लिया, और दोस्तों लास्ट में जो रहे हैं मेहा जी, इनको दोस्तों हम पढ़ेंगे पंचपीरों के रूप में। उससे पहले दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी थी। आज हम जो चैप्टर लेंगे दोस्तों वो लेंगे पाबू जी को लेके दोस्तों। किन को लेके दोस्तों? पाबू जी को। इन्हें रहने देता हूँ, जिससे क्या है आपको बार बार दिखेगा तो याद हो जाएगा दोस्तों। तो आज का जो चैप्टर रहेगा वो अपना रहेगा पाबू जी को लेके। दोस्तों सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ नाम बताता हूं दोस्तों, और उनके बारे में एक कहानी के रूप में अपन पढ़ेंगे। राव सिंहा आसनाथ जी, और इनके बाद धांधल जी राठौड़। ये दोस्तों राठौड़ जो वंश है उनके ही हैं, और इनके बाद दोस्तों पाबू जी। दोस्तों इनके बारे में मैं थोड़ा आपको बेसिक बता देता हूं, ज़्यादा कुछ इतना आएगा नहीं इनसे, क्योंकि अपने जो चैप्टर हैं, जो अपने सिलेबस में सिर्फ राजस्थान के लोक देवता हैं। लेकिन बेसिक बनाने के लिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं इनके बारे में। राव सिंहा जी ने मारवाड़ में राठौड़ वंश की जो स्थापना की थी दोस्तों 1273 में की थी दोस्तों। कब की थी दोस्तों? 1273 में की थी। इन्होंने तुर्कों से आक्रमण किया दोस्तों और शहीद हो गए दोस्तों। विस्तृत इनके बारे में जानकारी नहीं दूंगा दोस्तों, क्योंकि ये हमारे सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन बेसिक बना रहे हैं अपन पाबू जी को लेके। इनके बाद दोस्तों इनके पुत्र जो हुए थे शासक, वो आसनाथ जी थे। इनका ऐसा कुछ खास नहीं है। इनके बाद दोस्तों आसनाथ जी के जो पुत्र थे, यानी राव सिंहा के पौत्र और आसनाथ जी के पुत्र,
कौन थे दोस्तों? धाधन जी राठौड़। धाधन जी राठौड़ दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों हमारे लिए, क्योंकि जो पाबू जी को हम पढ़ रहे हैं इनके पिताजी का नाम यही थे दोस्तों। कौन थे? धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़ पाबू जी के पिताजी थे दोस्तों। अब दोस्तों मैं इनकी माताजी के बारे में अभी नहीं बताऊंगा, पहले आप पूरी कहानी सुनिए। राव सिंह ने मारवाड़ में राठौड़ राजवंश की स्थापना की थी 1273 में और तुर्कों से लड़ते हुए शहीद हो गए। उसके बाद इनके पुत्र आसनाथ ने गद्दी संभाली। आसनाथ जी के बाद धांधल जी राठौड़ ने गद्दी संभाली दोस्तों। धांधल जी राठौड़ ने जब गद्दी संभाली दोस्तों, तो ये इनको एक शौक था दोस्तों। क्या शौक था? शिकार करने का, जंगल में जाने का, जंगल में शिकार करने का दोस्तों। तो धांधल जी राठौड़ घोड़े पर निकले, ये इनका घोड़ा है, ये इधर चल दिया दोस्तों। तो ये यहाँ पे जंगल था दोस्तों, और जंगल में धांधल जी राठौड़ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं दोस्तों? जंगल में जा रहे हैं। जंगल में दोस्तों क्यों जा रहे हैं? शिकार करने जा रहे हैं। धांधल जी राठौड़ जब इस जंगल में घूम लिए अच्छी तरह, जब इनको कोई शिकार नहीं मिला तो आखिर में ये परेशान हो गए दोस्तों। दोस्तों सुनिए, आप अच्छे से सुने, आपको याद रखने के लिए एक बहुत अच्छी कहानी बनाई है मैंने, और याद रहेगा दोस्तों। आपको एक भी चीज़ है वो आप भूलोगे नहीं। तो जैसे जंगल में गए, ये शिकार नहीं मिला इनको दोस्तों, तो यहाँ एक सरोवर था दोस्तों। क्या था दोस्तों? सरोवर, जिसमें पानी भरा रहता है दोस्तों, एक तरीके का तालाब। ये इसके किनारे पे कौन? धांधल जी राठौड़ दोस्तों आराम करने लगे दोस्तों। तो जंगल था, बियाबान जंगल था, कोई आसपास कोई नहीं था दोस्तों। लेकिन इनको इस सरोवर से आवाज़ आने लगी। किन की आवाज़ आने लगी दोस्तों? कुछ महिलाओं की, कुछ महिलाओं की आवाज़ आने लगी दोस्तों। तो इन्होंने क्या किया, ये सरोवर पे पहुंच गए। तो इस सरोवर में कुछ महिलाएं नहा रही थी। क्या कर रही थी दोस्तों? स्नान कर रही थी। इस सरोवर में जैसे स्नान कर रही थी कुछ महिलाएं, तो उस टाइम इनके साथ कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि इन महिलाओं, ये महिलाएं नहीं थी दोस्तों, महिलाएं थी, लेकिन ये कौन थी? अप्सरा। ये अप्सरा थी दोस्तों। जब ये बाहर आई, जब ये धांधल जी राठौड़ के सामने आई, तब इनको पता लगा था कि ये महिलाएं नहीं है, ये दैवीय शक्तियां हैं। तो ये कुछ अप्सराएं बाहर आई। तो दोस्तों कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ वहां पर कि जो धांधल जी राठौड़ थे, इन्होंने एक अप्सरा से प्रसन्न होके शादी के लिए बोल दिया दोस्तों। किसके लिए बोल दिया? शादी के लिए दोस्तों। धांधल जी राठौड़ जंगल में गए सरोवर के पास। जब इनको कुछ अप्सराएं मिली तो इनको एक अप्सरा पसंद आ गई दोस्तों। तो इन्होंने शादी के लिए बोल दिया। तो एक अप्सरा, उसमें से 4-5 अप्सराएं थी, तो उसमें से जो एक अप्सरा थी उन्होंने हाँ कर दी दोस्तों, शादी के लिए हाँ कर दी। उनका नाम क्या था दोस्तों? उस अप्सरा का नाम था कमला दे, जो कि माता बनी बाद में जाके किनकी? पाबू जी की। दोस्तों इनकी शादी हो गई, ठीक है, शादी हो गई, घर पे आ गए, बड़ी खुशी मनाई। और कमला दे इनका नाम था। जो अप्सरा थी उनका क्या नाम था दोस्तों? कमला दे। कौन थी? पाबू जी की माता जी का नाम क्या था? कमला दे। कमला दे पाबू जी की माता जी थी, और पिताजी कौन थे दोस्तों? धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़। इसके बाद दोस्तों इनके पुत्र हुआ, एक इनके घर में पुत्र हुआ, उनका नाम क्या था दोस्तों? पाबू जी, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसका बेसिक हो ही गया दोस्तों। अब हम पाबू जी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ये दोस्तों पाबू जी का जो जन्म हुआ था, ये कहाँ हुआ था दोस्तों? पिताजी धांधल जी राठौड़। दोस्तों पिताजी कौन थे? धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़। माता जी आपको पता ही लग गई होगी, सोचो कौन है? कमला दे। कभी नहीं भूलोगे दोस्तों, कमला दे। जन्म स्थान दोस्तों गोगा जी जहां बारात लेके गए थे ना, वही इनका जन्म स्थान है। कहाँ गए थे गोगा जी? मैंने पढ़ाया था आपको। कहाँ गए थे दोस्तों?
कोलूमंड, कोलूमंड की राजकुमारी थी। कौन थी दोस्तों? गोगा जी की जो पत्नी थी, क्या नाम था उनका? केलमदे। वो भी कोलूमंड की राजकुमारी थी दोस्तों, जो कि गोगा जी की पत्नी थी। और ये कोलूमंड कहाँ पड़ता है दोस्तों? फलौदी। फलौदी स्थान कहाँ है दोस्तों? आप जानते होंगे, गर्म स्थान है जोधपुर। कोलूमंड में इनका जन्म स्थान है दोस्तों। इसके बाद जैसे इनका जन्म हो गया दोस्तों, अब एक चीज तो लाजमी है दोस्तों, क्योंकि ये अप्सरा थी, यानी दैवीय शक्ति थी। दैवीय शक्ति होने के कारण इनमें दोस्तों पाबूजी में भी कुछ जन्मजात दैवीय शक्ति थी, और इन्होंने मानव कल्याण के लिए, मनुष्य कल्याण के लिए कार्य किया दोस्तों। लेकिन इन्हें जो एक मोस्ट कार्य किया था दोस्तों, वो किया था ऊंटों के लिए। रेगिस्तान का जो जहाज है, ऊंट जो जानवर है दोस्तों, उसके लिए इन्होंने मोस्ट काम किया था। इनके साथ एक घटना हुई थी दोस्तों। कुछ बालक थे दोस्तों, और वो खेल रहे थे आपस में, और ये बैठे बैठे देख रहे थे दोस्तों। ये कुछ बालक हैं, ये दोस्तों खेल रहे हैं, जैसे बालक हैं, बच्चे खेलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक लकड़ी का ऊंट बनाया दोस्तों। क्या बनाया? लकड़ी का ऊंट बनाया। तो लकड़ी का ऊंट, और उसमें कथा क्या थी इन बालकों के दिमाग में, कि ये लकड़ी का ऊंट है, ये गिरेगा ऊपर से और ये मरेगा और हमें रोएंगे। यानी इनमें से एक इनका बालक थे, इनका एक प्रतिनिधित्व कर रहा था। वो इनसे कह रहा था, मैं इस ऊंट को यहाँ से गिराऊंगा, जैसे ये ऊंट गिरेगा वैसे ही इसके प्राण त्याग देगा, तो जैसे ये गिरेगा आपको क्या करना है? रोना है। तो ये दोस्तों बाबूजी बैठे बैठे देख रहे थे। तो इसने ऊंट को गिराया। मान लो ये ऊंट है दोस्तों, ये गिर गया, इसके प्राण निकल गए। दोस्तों इतनी कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको याद रह जाएगा कि ऊंटों के देवता के रूप में किन्हें माना जाता है? पाबूजी को। किनको माना जाता है दोस्तों? पाबूजी को। भूलोगे नहीं, गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो जैसे ही ये गिर गया, तो ये इसके प्राण निकल गए ऊंट के, और ये रोने लग गए दोस्तों। पाबूजी इनके पास गए कि ये सच में ही रोने लग गए थे, क्योंकि ये तो बच्चे थे, इन्हें पता ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये सच में रोने लग गए थे। जब काफी देर बाद ये चुप नहीं हुए, तो बाबूजी इनके पास गए और बोले, बच्चों अगर मैं इस ऊंट को जिंदा कर दूं तो आप रोना बंद कर दोगे? तो इन्होंने कहा, बिल्कुल हम रोना बंद कर देंगे, आप इसे जीवित कर दो। तो कहते हैं दोस्तों, उस टाइम बाबूजी ने उस लकड़ी के ऊंट में प्राण डाल दिए थे। प्राण डालने का काम किया, प्राण डाल दिए थे दोस्तों। इसीलिए इन्हें ऊंटों का देवता कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऊंटों का देवता। दोस्तों ऊंट पालने वाली जो मोस्ट जाति है वो कौन है? रैबारी और राइका। ये ऊंट पालन करती है दोस्तों। कौन? रैबारी और राइका। इन्होंने ऊंटों के देवता कहा जाता है बाबूजी को, इसीलिए रैबारी और राइका इन्हें अपना आराध्य देव मानती है दोस्तों। तो बाबूजी को आराध्य देव कौन मानते हैं? आराध्य देव या देवता कौन मानते हैं दोस्तों? राइका और रैबारी जाति, क्योंकि ये ऊंट का पालन करती है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ता गया दोस्तों, ये याद रखना है आपको, बाबूजी किन के आराध्य थे? ये आराध्य थे राइका और रैबारी जाति के। और ऊंटों के देवता कौन थे? बाबूजी। लकड़ी के ऊंट में इन्होंने प्राण डाल दिए थे दोस्तों। तो इसीलिए, और कहते हैं कि मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय भी इनको ही जाता है, यानी इसीलिए इनको ऊंटों का देवता कहा जाता है दोस्तों। जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ता गया, ये बड़े हुए, इनकी एक बहन भी थी। इनकी एक लोक कथाओं के अनुसार इनकी एक बहन थी, और उसकी शादी जिंदराव खींची। क्या दोस्तों? जिंदराव खींची से की थी। ये जो खींची राजवंश है दोस्तों, ये प्रबल दुश्मन था किनका? राठौड़ राजवंश का। जो राव सिंहा, आसनाथ और जो हमारे ये हैं दादल सिंह जी राठौड़,
और पाबूजी इनके खास दुश्मन थे। लेकिन दादाजी राठौड़ ने इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए अपनी बेटी की शादी यानी पाबूजी की बहन की शादी किसे कर दी? खींची राजवंश से जिंदराव खींची से कर दी थी। जैसे दोस्तों इसका नाम है इस व्यक्ति का जिंदराव खींची। अब जिंद किन्हें कहते हैं? जिसके विचार गलत हो, जो गलत करने पे हमेशा तुला रहता हो। तो दोस्तों जैसे इसकी शादी की तो पाबूजी के पास एक घोड़ी थी दोस्तों, पाबूजी के पास एक घोड़ी थी। क्या नाम था दोस्तों? केसर कालमी घोड़ी। तो पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था दोस्तों? केसर कालमी घोड़ी। दोस्तों ये किसने दी थी? ये दी थी देवल चारणी। चारण जाति होती है उसकी एक महिला थी देवल चारणी। इन्होंने उपहार स्वरूप केसर कालमी घोड़ी को पाबूजी को दिया था दोस्तों, और इनसे एक वचन लिया था कि आप हमेशा मेरी गायों की रक्षा करेंगे। किसकी दोस्तों? गायों की रक्षा करेंगे। तो दोस्तों हालांकि देखो गायों के लिए जो प्रमुख देवता हैं वो तेजाजी हैं, ध्यान रखना। गौरक्षक या गायों के देवता किन्हें माना जाता है? तेजाजी को। लेकिन इन्होंने भी गायों की रक्षा का वचन दिया था। किनको दिया था? देवल चारणी को। दोस्तों वचन दे दिया तो इसके बाद क्या घटना हुई थी कि अब बड़े हो गए पाबूजी। दोस्तों पाबूजी बड़े हो गए क्योंकि देवल चारणी ने उन्हें घोड़ी दे दी, केसर कालमी नाम की घोड़ी दे दी दोस्तों, और शादी भी हो गई इनकी सिस्टर की जिंदराव खींची से। तो इसका मतलब शादी हो गई तो ये बड़े हो गए। तो इनको दोस्तों जब जैसे जैसे इन्होंने लोक कल्याण के लिए कार्य किया, मानव लोक कल्याण में इन्होंने कार्य प्रारंभ किया, तो इनकी ख्याति कहाँ तक पहुँच गई दोस्तों? अमरकोट तक। अमरकोट वर्तमान में कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में। और दोस्तों अब इनकी बारात कहाँ जाएगी दोस्तों? अमरकोट में। अमरकोट में दोस्तों एक और बारात गई थी, आपको बता दूं किसकी गई थी? रामदेव जी की। रामदेव जी की गई थी सोडा राजा दलय सिंह की पुत्री नेतल दे और इनका क्या नाम था दूसरा? निहाल दे। तो वो मैंने पढ़ा दिया पिछली वीडियो में, आप देख सकते हो, अच्छे से याद हो जाएगा। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ रामदेव जी की बारात जहाँ गई थी वहीं इनकी बारात गई थी, यानी रामदेव जी और पाबूजी साडू भाई हुए। कौन से भाई? साडू भाई। ध्यान रखना रामदेव जी और पाबूजी की बारात अमरकोट ही गई थी। तो अमरकोट में दोस्तों राजा था उस टाइम, शासक था सोडा राजा सूरजमल। कौन था दोस्तों? सोडा राजा सूरजमल शासक था कहाँ का? अमरकोट का। और इनकी एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम क्या था? प्यार दे। दोस्तों सोडा राजा सूरजमल अपनी पुत्री से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। क्या करते थे? प्यार करते थे। इसीलिए उनका नाम क्या रख दिया दोस्तों? प्यार दे। इनका एक और नाम था फूलम दे। तो ये दोनों नाम याद रखना दोस्तों, प्यार दे और फूलम दे उनकी पुत्री थी। तो जैसे ही दोस्तों सगाई हो गई पाबूजी की, किन से हुई? प्यार दे या फूलम दे से। किससे हो गई दोस्तों? प्यार दे या फूलम दे। सूरजमल की पुत्री थी। तो दोस्तों जैसे ये अपने सेना नायकों के साथ बारात लेकर निकले, कहाँ? अमरकोट के लिए जा रहे हैं सब बारात लेके। अमरकोट बारात लेके जा रहे हैं। ये सब अपना कोलूमंड हो गया। कहाँ के थे दोस्तों पाबूजी? कोलूमंड कहाँ है? फलौदी जोधपुर। और जोधपुर से अमरकोट ज़्यादा दूर नहीं था उस टाइम। तो उस टाइम के अभी भी वहीं है, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो वो अमरकोट जा रहे हैं, यहाँ से दोस्तों जा रहे हैं। अब रास्ते में इनको एक सर्प रास्ता काट गया था, तो इनके मन में आया कुछ अनहोनी ना हो जाए। फिर गए थे दोस्तों, फिर बिल्ली रास्ता काट गई। इन्होंने सोचा कुछ ना कुछ अनहोनी होगी, लेकिन ये वचन के पक्के थे दोस्तों, वचन के पक्के थे दोस्तों। तो ये पहुंच गए धीरे धीरे अमरकोट पहुंच गए साहब। बारात का स्वागत हुआ अच्छे से, खान पान सब कुछ हो गया। टाइम आ गया फेरों का दोस्तों। तो जैसे ही फेरों में बैठे पाबूजी, कहाँ बैठ गए साहब? पाबूजी बैठ गए फेरों में। और उनके बगल में कौन बैठ गई दोस्तों? फेरों में कौन बैठेगी?
बताओ बताओ। उनके साथ बैठ गई प्यार दे, जिनको उनके पिताजी सूरजमल बहुत ज़्यादा प्यार करते थे दोस्तों। तो इधर तो ये तो हो गए साहब पाबू जी, और ये ज़्यादा मत सोचना, पेंटर बहुत खतरनाक हूँ मैं दोस्तों। ये दोस्तों कौन बैठ गई, ये बैठ गई प्यार दे। ये कौन हो गए, पाबू जी। याद रहेगा दोस्तों, भूलोगे नहीं कभी। ये कौन है, प्यार दे। इनका दूसरा नाम फूलम दे। दोस्तों इन दोनों के जब फेरे चालू हुए, अब ये फेरे लेंगे दोस्तों, तो इनके 2 फेरे हुए थे। कितने दोस्तों, 2 फेरे हुए थे मात्र। लेकिन तब तक देवल चारणी, याद करो उस देवल चारणी को जिन्होंने घोड़ी दी थी पाबू जी को, केसर कालमी नामक घोड़ी दी थी। देवल चारणी का एक संदेशा आता है इनके पास। पहले तो देवल चारणी इनके पिताजी दादल जी राठौड़ के पास गई, क्योंकि जिंदराव खींची जो इनके जीजाजी थे, जिंदराव खींची जो इनके जीजाजी थे, उन्होंने अपहरण कर लिया गायों का। किनकी गायों का, देवल चारणी की गायों का अपहरण कर लिया था। लेकिन देवल चारणी को जब पता लगा वो तो बारात लेके गए, तो वो उनके पिताजी के पास गई, दादल जी राठौड़ के पास। लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की। पाबू जी के भाई भी इनके साथ थे, बड़े भाई, लेकिन इन्होंने मदद नहीं की। तो इनका संदेशा पहुंचा था देवल चारणी का, कहाँ पे, पाबू जी के पास दोस्तों। तो जैसे तैसे जब संदेशा पहुंचा, जब तक 2 फेरे हुए, उसके बाद 4 फेरे तक इन्होंने सोचा कि क्या मुझे जाना चाहिए। तो इनका वचन याद आ गया दोस्तों, इनको वचन के पक्के थे पाबू जी। तो जैसे इनको वचन याद आ गया, ये 4 फेरों को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर, प्यार दे को छोड़कर, और ये निकल गए कहाँ, देवल चारणी के पास। और इनसे बोल के गए थे कि प्यार दे फूलम दे, अगर मैं आया तो मैं तुझे ले जाऊंगा, नहीं तो परलोक में मिलेंगे। इन्होंने ऐसे कह के यहाँ से निकल गए दोस्तों, अपने सेना नायकों के साथ चले गए, और इनमें जिंदराव खींची के साथ युद्ध किया। जिंदराव खींची के साथ युद्ध किया दोस्तों। कई ऐसे मौके आए युद्ध में कि वो चाहते तो जिंदराव खींची को मार देते, लेकिन ये इनकी बहन का सुहाग था, यानी कि इनके जीजाजी थे, तो इनके हाथ रुक गए। तो इन्होंने इसका वध नहीं किया। लेकिन ये बहुत क्रूर प्रवृत्ति का आदमी था। इसको छोड़ के आ गए। जैसे ही छोड़ के आ गए, रास्ते में पाबू जी, गायों को छुड़वा दिया। पाबू जी रास्ते में जब आराम कर रहे थे, रात का टाइम था, तो फिर से इन्होंने हमला कर दिया, और पाबू जी उसमें घायल हो गए थे दोस्तों। इनके सेना नायक वो भी घायल हो गए थे। लेकिन जैसे ही ये घायल हो गए, तो फिर ये छोड़ के भाग गया जिंदराव खींची। अब घायल इस प्रकार हुए कि इनका रक्त है वो निकल रहा था दोस्तों। क्या निकल रहा है दोस्तों, ये घायल हो गए तो क्या निकल रहा है दोस्तों, रक्त निकल रहा है। रक्त यानी कि खून निकल रहा है दोस्तों, खून निकल रहा था इनका। तो जैसे ही इनका खून जैसे निकल रहा, बह रहा था दोस्तों, तो देवल चारणी ने एक दीवार बनाने की कोशिश की बीच में, क्योंकि इधर इनके सेना नायकों के खून बह रहे थे। तो देवल चारणी ने सोचा इन दोनों के या फिर इनके सबके खून ना मिलें, इसलिए दीवार खड़ी करने की कोशिश की। लेकिन पाबू जी ने देवल चारणी जी से मना कर दिया कि आप कोई दीवार मत बनाओ, रक्त है, रक्त को रक्त ही रहने दो, यानी कि रक्त को मिल जाने दो, रक्त सबका एक प्रकार का है। इसी से आप कह सकते हैं दोस्तों, ये जाति पाति पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे, छुआछूत पर ये ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे दोस्तों। ये इनकी कहानी है दोस्तों पाबू जी की। और उसके बाद ये वहीं वीरगति को प्राप्त हो गए पाबू जी। वीरगति को प्राप्त होने के बाद जैसे ही संदेशा पहुंचा प्यार दे फूलम दे के पास, उनको वहां लेके आए। इनके साथ दोस्तों एक इनके बड़े भाई भी थे, वो भी शहीद हो गए। तो जब प्यार दे को लेके इनके साथ सती कर दी दोस्तों, सती कर दी। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, 1296 विक्रम संवत के अनुसार पाबू जी का। लेकिन अगर ईस्वी सन लगाएं तो इसमें 57 प्लस कर देना दोस्तों, 57 प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा बात है, सती हो गई दोस्तों पाबू जी के साथ। लेकिन इनके बड़े भाई थे, जो बड़े भाई थे, इनकी एक पत्नी थी, वो दोस्तों गर्भवती थी। क्या थी दोस्तों, गर्भवती थी। इसीलिए ये सती नहीं हो सकती थी, गर्भवती औरत है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने समझाया कि आपके और मतलब आप गर्भवती हो
तो आपके जो बच्चा है जो भी है उसको नुकसान होगा और आपका वंश खत्म हो जाएगा दोस्तों। लेकिन ये गर्भवती थी तो इन्होंने तलवार लेके, शल्य चिकित्सा जैसे आजकल ऑपरेशन करते हैं ना, तलवार लेके अपना पेट फाड़ दिया और रूपनाथ उनका नाम था दोस्तों। जो पुत्र पैदा हुआ रूपनाथ, हिमाचल प्रदेश की साइड उसे बालकनाथ के नाम से जानते हैं दोस्तों। और ये भी उनके साथ सती हो गई दोस्तों। और रूपनाथ और या बालकनाथ को दोस्तों बाबूजी ने आशीर्वाद दिया कि ये ही हमारे जो बदला लेगा, तो ये बालकनाथ या रूपनाथ है, ये हमारा बदला लेगा दोस्तों खींची वंश से। और बाद में इसी रूपनाथ और बालकनाथ ने जिंदराव खींची का वध किया था दोस्तों। ये मोस्ट चीज़ें हैं दोस्तों। और बाबूजी में आपको बताई दिया, पिताजी दादाजी राठौड़, माता कमला दे हो गए। और जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? कोलूमंड फलोदी जोधपुर में हुआ था। पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? प्यार दे, फूलम दे। और बाबूजी को ऊँटों को देवता कहा जाता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है ऊँटों के देवता के रूप में किसको माना जाता है? बाबूजी को। रहबारी और रायका जाति जो ऊँट पालन करती है वो इन्हें अपना आराध्य देव मानती है दोस्तों। इसके अलावा जन्म बताई दिया 1296 में विक्रम संवत में दोस्तों। 57 प्लस कर देना ईस्वी आ जाएगी। और कहाँ गई थी दोस्तों इनकी बारात बाबूजी की? अमरकोट। किनके यहाँ गई थी? सोडा राजा सूरजमल के यहाँ गई थी दोस्तों। और इनके अलावा दोस्तों और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी कहानी कितनी भी बनाते रहो, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको वास्तव में लगे कि वास्तव में अच्छा है, याद एक बार रिपीट कर दिया करो, कंफर्म हो जाएगा हमेशा के लिए। अब वीडियो को लाइक करो दोस्तों, शेयर भी करना दोस्तों, और सब्सक्राइब भी करना अगर आपको अच्छी लगी हो तो। जय हिंद, जय भारत।